आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों और बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारे सवाल जब लोग करते हैं तो उसमें उनके जवाब है ना व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही सवाल के जवाब को हम लगातार है ना कितने लोगों को देंगे। तो इसलिए है ना हम छोटी-छोटी वीडियो है ना बना देते हैं ताकि है ना दूसरे लोग भी उन सवालों के जवाब को पा सकें। और बाइबल की कुछ ऐसी बातें जिन बातों पर है ना अक्सर बहस होती है, जिन बातों पर अक्सर चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हम झूठ बोलते हैं अपनी दुआ में? या हमें कोई दुआ कैसे करनी चाहिए? इसका भी एक पैटर्न है बाइबल के अंदर, उसको है ना हम हालाँकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैं चंद बातों को रख कर के इस वीडियो को छोटी रखूँगा ताकि है ना आप लोगों को समझा सकूँ और बता सकूँ। जो सवाल मुझसे पूछे गए, मैं उस सवाल का आज एक सूक्ष्म रूप में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगी और है ना आप अपने जीवन में इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और अपना जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ अच्छे से बिताने के योग्य हो पाएँगे। और इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट को आगे रखूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे आशीषित हो सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रभु की प्रार्थना के विषय में। मेरे पास बहुत सारे सवाल लोगों के आते हैं, बहुत सारे सवाल है ना लोग करते हैं, अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं, कोई कभी-कभी कुछ मैसेज के ज़रिए बहुत सारे है ना सवालात आते हैं अलग-अलग तरीके से। तो उनमें से 1-2 सवाल 1-2 लोगों ने ये भी सवाल किया था, क्या हमें एबाप की दुआ या प्रभु की प्रार्थना को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये तो है ना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो पेंटिकोस्टल हैं या हम तो बिलीवर्स हैं या अलग-अलग तरीके के विचारधारा के साथ लोग अपनी बात को रखते हैं। तो यहाँ पर है ना एक एक शब्दों का थोड़ा-सा हेर-फेर नज़र आता है, जबकि बाइबल के अंदर का एक-एक वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम गलत नहीं कर सकते, उसको हम है ना इधर-उधर नहीं बोल सकते, हम है ना उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहस का विषय हो ही नहीं सकता है। और जितने लोग परमेश्वर के वचन पर बहस करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोग परमेश्वर को शायद समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन बहस करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, समझने के लिए है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो है ना हमें उसके ऊपर गहन अध्ययन करना चाहिए ताकि हम लोग है ना और अधिक सीख सकें। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कुछ सवातें थी जो है ना प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत्ती 6 उसके 5 पद के अंदर मैं उस प्रभु की प्रार्थना पर ही चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका 3 आयतों को 4 आयतों को ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है उस प्रार्थना से पहले की, क्योंकि ये प्रार्थना जो है क्या कहती है उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नेक हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब ये है कि कई लोग हैं जो है ना प्रार्थना हर बात में यानी कि अरे प्रार्थना करें, चलो इस बात के लिए प्रार्थना करें, सभाओं में प्रार्थना करना, सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर के प्रार्थना करना। तो ये उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जब है ना ये देख रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तू प्रार्थना करे। तो प्रार्थना का मतलब क्या है? यानी प्रार्थना का मतलब होता है 1 टू 1, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाना या एक दूसरे के साथ अपने विश्वास को प्रकट करना, कि यानी कि देखो मैं प्रभु इतना विश्वास करता हूँ और मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ। ये प्रार्थना है हमारी और परमेश्वर से एक जुड़ने का एक माध्यम है, जिस माध्यम के तहत हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जब है ना सड़कों पर, सभाओं में बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी प्रार्थनाएँ कर रहे थे, तो है ना वो कह रहे
ये प्रार्थना करना अच्छा लगता है लोगों को। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उन्होंने लोगों के समक्ष उस प्रार्थना को बोला है, यानी उस प्रार्थना को रखा है। तो ये बात है ना, शायद वो ये कहना मांगते होंगे। बहुत सारे मतलब हैं इसके, लेकिन अभी शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। तो वो छठे पद में कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यानी कि ये व्यक्तिगत ना हमारा संबंध होता है। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने का हमारा एक टाइम टेबल हो हमारा, या एक ऐसी जगह हो जहाँ पर है ना हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर मान लीजिए हमें ना प्रार्थना करें, कई लोग हैं जो कि आँख खोल करके प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो है ना आँख खोल कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो ऐसे भी सुन लेता है। तो मुझे नहीं समझ आता कि है ना वो क्या कहना चाहते हैं या क्या ना साबित करना चाहते हैं। ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। जब है ना हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के समक्ष है ना अपने आप को दीन और नम्र और वो उसको ग्रहण योग्य है ना समर्पित करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। यानी वो कह रहे कि तेरा जो पिता है वो तुझे प्रतिफल देगा, लोग तुझे प्रतिफल नहीं देंगे। कई बार हम देखते हैं कि लोग भी है ना अक्सर बोलते हैं, अरे तुमने तो बहुत अच्छी प्रार्थना की, बहुत अच्छी प्रार्थना की। प्रार्थना अच्छी और बुरी नहीं होती, प्रार्थना प्रार्थना होती है, उसका कोई भी अच्छा और बुरे का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो एक लाइन की प्रार्थना है, चाहे वो 2 लाइन की प्रार्थना है। प्रार्थना से ये मतलब नहीं, अच्छी और बुरी का मतलब नहीं होता है। यानी परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल करके रख देना, ये है ना हमारा, यानी कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए एक एप्लीकेशन को लगा देना, और हम उन्हें एप्लीकेशन लगाई, अब उसमें अच्छी और बुरी है ना हम क्यों है ना बोलें, या क्या मतलब पड़ता है उससे। प्रार्थना की, हमने आमीन बोला, परमेश्वर ना उसको सुने, इसके लिए ना हमने आमीन बोला है, इतना ही काफ़ी है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यानी कई बार हम देखते हैं कि प्रार्थना के अंदर ना एक बात और देखने के लिए मिलती है, बिना मतलब की बातें वो प्रार्थना में कर रहे होते हैं। तो आप लोग जब कैसे प्रार्थना करते हैं तो किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, ये ना आपको होना चाहिए। आपके शब्द हैं वो नपे तुले हों, व्यर्थ की प्रार्थना ना करें। अगर है ना आप कई बार है ना जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, या मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ, तो क्योंकि सांसारिक मनुष्य हैं तो हम सभी को है ना इसमें लेते हैं। मैं भी शायद है ना इसमें कई बार है ना गलतियाँ कर जाता हूँगा। कोशिश तो करता हूँ कि ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि शायद कई बार गलतियाँ हो जाती हों। तो हमें जो बातें बोलनी चाहिए प्रार्थना में वो भी नहीं बोलते। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी चीज़ का विवरण दे रहे हों। मतलब कोई प्रार्थना करने का की बजाय हम लोग उसको विवरण दे रहे हैं कि देख ये ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था, और ये ऐसा हो गया, वो यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, हम यहाँ गए थे लेकिन उसका नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये जिस तरीके से गवाहियाँ दे रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग प्रार्थना में भी चले जाते हैं। तो प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से गुप्त में बातचीत करना और परमेश्वर से बोलना और उसकी स्तुति और आराधना करना। लेकिन ये सब है ना शायद देखने के लिए नहीं मिलता। ज़्यादा है ना बोलने से हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी प्रार्थना अधिक सुन ली जाएगी या ना बहुत ज़्यादा सुन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 लाइन की प्रार्थना करेंगे तो भी आपकी परमेश्वर सुन सकता है, अगर परमेश्वर को आपकी प्रार्थना भाती है तो। इसलिए अपने जीवन को ध्यान में रखें। तो सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अब है ना हम उसको अपनी डिटेल बता रहे होते हैं परमेश्वर को, कि परमेश्वर देख ये भी है, ये भी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये चाहिए। अब है ना क्या परमेश्वर को हम कोई चीज़ बता सकते हैं कि परमेश्वर है ना ये, अगर हम है ना उसके लायक बच्चे हैं तो वो मैं समझता हूँ, मेरा है ना अपना मानना है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक, जितनी ज़रूरत है हमारी उतनी ज़रूरत के मुताबिक वो हमें अवश्य मुहैया करा देता है। उन वस्तुओं को, चाहे वो धन है, चाहे वो भौतिक वस्तु हैं, कुछ भी चीज़ है, वो सब कुछ ना मुहैया करा देता है, क्योंकि उसको हमारे मांगने से पहले वो जानता है। जैसे छोटा बच्चा, उसको नहीं पता है कि क्या चीज़ चाहिए, लेकिन ना उसके माता पिता को पता होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे स्वर्गीय पिता को ये सारी बातें पता होती हैं, और वो जानते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ हमें मिलनी चाहिए। इसलिए ना हमारे लिए वो अपने आप को पूरा कर देता है। बस ये है कि ना हमें अपनी प्रार्थना के जो शब्द हैं
उनको नाप तोल करके बोलना है। कई बार ना छोटा बच्चा बोलता है तो है ना वो कुछ कुछ मांगता है तो वो भी प्रार्थना पूर्वक ही मांगता है, लेकिन उसके लिए डिटेल नहीं बताता है। यहाँ पर है ना हम प्रार्थनाओं में क्या है, डिटेल में जाते हैं, डिटेल है ना डिटेलिंग कर देते हैं, नहीं इतना डिटेल में बताएंगे फिर वो प्रार्थना लंबी हो जाएगी, फिर लंबी हो जाएगी तो वो प्रार्थना का सार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फिर हमारे मन से और नहीं बल्कि दिमाग से है ना प्रार्थना निकल रही होती है। और हमने दिमाग के अंदर कुछ शब्द बिठाए होते हैं, उन शब्दों को ना हम बोल रहे होते हैं और इस तरीके से वो प्रार्थना निकल जाती है। अब सवाल खड़ा होता है, जो मेरे पास जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि क्या हमें ए बाप की दुआ या प्रभु की प्रार्थना को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु की प्रार्थना को बोलना या नहीं बोलना, ये है ना मैं कैसे कह सकता हूँ। आप है ना अगर परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं तो ये मैं कहूँगा, कैसे कहूँ कि ना भी परमेश्वर का वचन ना पढ़ो, क्योंकि ये तो है ना परमेश्वर का वचन लिखा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, वचन की कोई स्मरण करना चाहिए, वचन में जो लिखा है वो सब कुछ सही है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें तो ये प्रार्थना नहीं बोले। इसका मतलब हमें ये जो ना आयतें हैं ये हमें निकाल करके अलग कर देनी चाहिए क्या? अगर इस तरीके से हम बोलते हैं तो ये भी है ना नहीं अच्छा नहीं लग रहा, और है ना ये बोलना ही है ऐसा भी नहीं है, यानी दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, एक प्रारूप बताया प्रभु ने कि हमें प्रार्थना करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए, कौन कौन सी बातें उसमें रखनी चाहिए, और हम कितना बड़ा झूठ बोलते हैं जब है ना इस प्रार्थना को करते हैं, प्रभु की प्रार्थना को करते हैं तो बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। शायद है ना हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। हम झूठ के सहारे अपने जीवन को जी रहे होते हैं, और झूठ बाइबल कहती है कि झूठ का जो पिता है वो शैतान है। तो इसलिए हम शैतान के बस में ना जाएं, हमें अपने आप को जांचते परखते हुए बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एक पैरामीटर बता रहे हैं, एक मापदंड बता रहे हैं, एक प्रारूप बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। 9वें पद से ना वो प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना 6 के 9वें पद से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, यानी कि परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं वो करनी है, क्योंकि वो स्वर्ग में है तो है ना उसका ऊंचे स्थान पर है, तो उसके लिए ऊंचे ही स्तुति करनी चाहिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये भी परमेश्वर के लिए है, यानी परमेश्वर के लिए ही है कि परमेश्वर तेरा ही नाम है जो और जो सब कुछ है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। तीसरा जो है तेरा राज्य आए, मतलब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे पृथ्वी पर भी, यानी कि तेरा राज्य आए। अब ये 3 बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बातों को ले रहा हूँ ताकि ना आप लोगों को इस छोटी वीडियो में समझा पाऊँ। तो ये कह हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी कि हम किसकी बढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा है ना हम कह रहे तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो किसकी बढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा तेरा राज्य आए, तो हम किसकी बढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि तीनों चीजें जो हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसकी स्तुति के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब हमारा जो पार्ट है, यानी कि जो हमें मांगना है, अब हमें मांगना क्या है, मांगने के लिए क्या है, उसने एक बात बताई क्या हमें मांगना चाहिए। तो 11वें पद में वो कहते हैं हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे, आज की रोटी आज हमें तू दे दे। यानी कहने का मतलब हमारे मांगने के लिए क्या है, हमारी रोटी, यानी कि जो हमें अब इसको कई लोग आत्मिक भोजन भी बोल देते हैं और कई वो सांसारिक भोजन भी बोल देते हैं। दोनों के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आत्मिक भोजन के लिए भी और सांसारिक भोजन के लिए भी। तो अब ये परमेश्वर का वचन है, यानी यीशु मसीह के कहे गए शब्द हैं, प्रार्थना है, तो हम इसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग है ना नहीं करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, और जो करते हैं तो उनके लिए भी है ना इसमें बहुत कुछ है कि है ना हमें क्या मांगना चाहिए। दिन भर की रोटी, अब है ना शुरू होती है 12वें पद से, जो कि सबसे खतरनाक बात है, जो हर ज्यादातर है ना लोग इसको है ना अनदेखा करते हैं और है ना अनजाने में ही अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं। और वो अपराध क्या है, वो अपराध है ये कि वो 12वें पद में एक मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, और लेकिन फिर भी है ना वो लगातार है ना बोलते हैं। जो लोग प्रभु की प्रार्थना को बोलते हैं वो लगातार इस प्रार्थना को बोलते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। अब ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है, क्या हम वास्तव में अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? अगर क्षमा करते हैं तो आपके लिए ये प्रार्थना बहुत अच्छी है।
और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर है ना आप सोच लें कि आप इस प्रार्थना को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के समक्ष आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मना करता है, तो परमेश्वर के समक्ष हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अपराधियों को क्षमा कर किया है, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब है ना परमेश्वर कह रहा है कि जैसे हम ही बोल रहे हैं, हम अपने शब्दों में खुद ही फंस रहे हैं कि हमने क्षमा कर दिया इसलिए तू हमारे अपराध क्षमा कर दे। तो जब हम नहीं कर रहे क्षमा, तो हमारे अपराध क्षमा नहीं हो सकते। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नहीं, कि जो हम बोल रहे हैं वो कर भी नहीं रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे अपराध क्षमा हो जाएं, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उन गलतियों को तो माफ़ कर दे, तो वो माफ़ नहीं करता है। ध्यान रखें कि परमेश्वर जो है जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ना हमें जितना प्रेम करता है उतना ही हमें क्रोध भी कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है आगे लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी ही भयानक बात है। तो परमेश्वर के हाथों में क्यों पड़े हम लोग? तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं हम लोग ये करते हैं कि ना अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो इसलिए तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला। अब एक बात सोचिए कि जब ऊपर की क्रिया आपने गलत की है तो परीक्षा में तो अपने आप पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो अब है ना हमने तो क्षमा नहीं किया, तो हमें परीक्षा में पढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परीक्षा में तो पढ़ना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि भाई आपने गलती की, एक तो ये कि अपराध किया, ऊपर से ना ये कि परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि भाई है ना हमने तो अपराधियों को क्षमा कर दिया, लेकिन है ना हम है ना परीक्षा में नहीं पढ़ने चाहिए। भाई क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? क्योंकि आपने गलती की है तो, या मैंने गलती की है तो है ना हम लोगों को परीक्षा देनी चाहिए। उसके बाद बुराई से बचा, यानी यहाँ पर बुराई से बचा का मतलब ये जो मूल भाषा में है ना, इसका मतलब बुराई नहीं है, बुरे से बचा, यानी बुरे का क्या है मतलब शैतान से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि राज्य भी परमेश्वर का है, पराक्रम भी परमेश्वर का है, और महिमा सदा के लिए उसी की है, यानी कि तीनों चीजें जो है उसी की हैं। अब है ना वो कह रहे आमीन। अब इसके साथ साथ है ना आमीन भी बोल देते हैं। तो आमीन बोल दिया तो इसका मतलब जो है ना जैसा किया है वैसा ही हमारे साथ हो। अब है ना हमने क्या किया कि इसमें झूठ बोला, तो हमारे साथ है ना ये प्रार्थना कैसे फलवंत होगी? नहीं हो सकती। तो इसलिए है ना उसके आगे वो कहते हैं उसी के आगे में 14 और 15 पद के अंदर वो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी स्वर्ग में अपराध क्षमा ना करेगा। तो इसको जांचें परखें कि हम लोग किस तरीके से विचारधारा रखते हैं, किस तरीके से करते हैं। बाइबल कहती है कि है ना यीशु मसीह ने कहे गए शब्द हैं, तो है ना इस बात को ध्यान में रखें कि ये लूका 6 उसके 46 पद के अंदर लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हम परमेश्वर के सामने झूठ ना बोलें। यदि आप इस प्रार्थना को बोलते हैं तो ना आप ध्यान रखें कि ना आप परमेश्वर के सामने बोल रहे हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, किसी मनुष्य के सामने नहीं कर रहे हैं। तो अपनी प्रार्थनाओं को जांचते और परखते हुए, यानी जब भी कोई शब्द इस्तेमाल करें तो सोच समझ करके करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जवान से कोई गलत बात निकले और हमारे ही लिए वो उल्टी बात पड़ जाए। तो पर प्रार्थना ऐ बाप की जो दुआ है, ये प्रभु की जो प्रार्थना है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप जांचें परखें सब लोग है ना कि हम लोग क्या अपराधियों को क्षमा करते हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। अगर झूठ बोल रहे तो फिर हमारा उसका प्रतिफल भी मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि ना आपको ये छोटी सा संदेश आपको पसंद आया होगा, और ये आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत फलवंत हो, इसके लिए मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है। और जबकि इन दिनों में बहुत सारे लोग लैंड डेज में उपवास रखे हुए हैं, तो ज़रूर है ना इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन बातों से छुटकारा पाने के लिए, जो बुरी बातें हैं उनसे ना निरंतर प्रयास करें कि परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे। इन्हीं सब है ना शब्दों के साथ में परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ बड़ी बरकत और आशीष दे, और आपका जीवन सुरक्षित रहे और आप प्रभु में निरंतर बढ़ते चले जाएं। यही प्रार्थना और कामना मेरी निरंतर है। आप लोग ना परमेश्वर के साथ सदैव अपने जीवन को चलाएं, और जो कुछ भी बोलें प्रार्थना में वो ये जांचते और परखते हुए बोलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आप सबके जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति निरंतर बनी रहे। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।